चेयरमैन, HEC के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से आज भी बहुत से लेक्चरर और प्रोफेसर्स पूरे पाकिस्तान के हवाले से जो इनके एक बॉडी है वो तशरीफ़ लाए थे, तो उसका जो कुछ डिमांड्स थे या कुछ चीज़ें थी, अब पूरे पाकिस्तान में 200 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं मिस्टर चेयरमैन। अब उस 200 यूनिवर्सिटीज़ के लिए 65 अरब रुपए रखे गए, तो उसमें HEC का जो डिमांड है वो 130 बिलियन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है गवर्नमेंट HEC को और HEC फिर आगे। लेकिन जो उनकी कमेटी है उनका जो डिमांड है वो 500 बिलियन यानी 19,000, उसमें वो कह रहे हैं कि हमें 500 के हवाले से। अब एक माशरे का मुअज़्ज़ज़ तबका, एक सफ़ेद पोश वाइट कॉलर तबका, अगर इसी तरह हम इसको इग्नोर करते रहे, बहुत से प्रोफेसर, बहुत से लेक्चरर्स पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं इसी चंद वजूहात के बिना पर। तो अब अगर दोबारा हम इस तरह करें, जो हमारे पास कुछ बच्चे कुछ MPhil PhDs प्रोफेसर हैं, तो अगर दोबारा सर एहतजाज बैठे थे पूरे पाकिस्तान में, तो इसके हवाले से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बजट में जो उनका डिमांड है उसको रखा जाए मिस्टर चेयरमैन। उससे इसलिए कि ये एक हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है। अब अगर हम कुछ पहले ही प्रोफेसर लेक्चरर्स खो चुके हैं, बाहर चले गए हैं, तो खुदा न खास्ता अब अगर कुछ और भी चले जाएंगे तो हमारा जो फ्यूचर होगा, जो हमारा मुस्तकबिल होगा, वो बड़े मुश्किलात से फिर सामना करेंगे। उसके साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं उसके स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी हमने सोचना चाहिए मिस्टर चेयरमैन। ऐसे बच्चे हैं, ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, कॉम्पिटेंट भी है, तो वो बच्चे अगर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएंगे, उनके पास अगर फीस नहीं होगी तो मेरे ख्याल से वो एजुकेशन छोड़ देंगे और वो पाकिस्तान का नुकसान होगा, उस फैमिली का तो होगा ही होगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी इस हवाले से कि जो हमारे प्रोफेसर साहिबान हैं उसके लिए जो उनका डिमांड है उसको रखा जाए, और साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप्स है उसके हवाले से मिस्टर चेयरमैन, यहाँ पे NFC अवार्ड की भी कुछ बात हुई। NFC अवार्ड बिल्कुल 3-4 साल से उस पर कोई काम भी नहीं हुआ। NFC अवार्ड का मतलब यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स जो बराबरी की बुनियाद पर तकसीम होता है। चले ठीक है, जो सूबा जितना भी टैक्स देता है उसके मुताबिक ये फिर FBR आके या गवर्नमेंट आके, हुकूमत आके उसको तकसीम करती है। तो इस हवाले से हम कहते हैं कि ये चीज़ें प्रोविंस ही में रहने दे। प्रोविंस अगर अपने टैक्स कलेक्ट करता है तो वहाँ पे वो अपना टैक्स कलेक्ट करके जो इजाफा होता है वो बिल्कुल वो मरकज़ को दे दे, उसमें कोई ऐसी बार वाली बात नहीं होगी। लेकिन कम से कम प्रोविंसेस तो इसके साथ साथ चलते रहेंगे। 18 अमेंडमेंट हम कहते हैं कि अच्छा काम हुआ, उसमें कोई मतलब दो राय है ही नहीं, लेकिन उस 18 अमेंडमेंट में भी हमारा क्या किरदार रहा है? अभी भी जितने डिपार्टमेंट्स है वो प्रोविंस में नहीं है, वो मरकज़ ही उसके साथ ताल्लुक़ है, मरकज़ ही उसके लिए फंड रख रहा है मिस्टर चेयरमैन। तो ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमने सोचना होगा, इस पे हमने काम करना होगा, क्योंकि हमने पब्लिक को डिलीवर करना होगा, हमने पब्लिक के लिए काम करना होगा, और हमने पब्लिक को जो है इस मुश्किल से निकालना होगा। पब्लिक से मुश्किल से निकलने के लिए, हमें पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए हम बात करते हैं। यहाँ अज़्म इस्तेकाम के हवाले से बात हुई, अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के हवाले से बात हुई। देखिए मिस्टर चेयरमैन, ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो दहशतगर्दी की लपेट में है उस पर हमने सोचना होगा। अगर ये आग कल बलूचिस्तान में है तो ये आग कल पंजाब ज़रूर पहुँचेगा, अगर ये आग कल पंजाब में है तो ये आग कल सिंध ज़रूर पहुँचेगा, अगर ये आग सिंध में है तो ये खैबर पख्तूनख्वा में ज़रूर पहुँचेगा। इस ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है जो पहले वाले ऑपरेशंस थे, ये ऑपरेशन जो है ना मिलिट्री बेस, जो इंटेलिजेंस बेस है उस पे होगा। जो दहशतगर्द है जिसके पीछे काम हो रहा है ये उसी के ही मुताबिक होगा मिस्टर चेयरमैन। ये ऐसा नहीं है कि जैसे पहले जो है ना जितने जो ऑपरेशन हुए थे उससे जो लोग मुतासर हुए थे, ये ऐसा ऑपरेशन नहीं होगा। इसको हमने साथ देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमें ज़रूरत है
कि हम इस दहशतगर्दी को जो है ना जड़ से उखाड़े। अगर ये दहशतगर्दी को हम जड़ से उखाड़ देते हैं मिस्टर चेयरमैन, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और सबसे पहले अगर मेरे पास हेल्थ हो, एजुकेशन हो, तमाम फैसिलिटीज़ हो, अगर हमारे पास अमन नहीं होगा तो इसका मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा मिस्टर चेयरमैन। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। थैंक यू। ये एक द नोटिस